ब्रदर्स, अरे बैठ जाओ यार, इतनी इज्जत की आदत ही नहीं रही अब तो। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? अरे बैठ जाओ यार, खामखा की इज्जत मत दो मुझको। हाय डैड। अरे आवा बिटवा। ओह माय गॉड, कितने दिनों के बाद दूसरे के हाथों की बनाई हुई चाय पी रहा हूँ। आस्ते 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 आस्ते। वाह, ये इतनी सारी भाजी क्या बेचने निकला है? क्या बताओ डैड, जीवन चाचा को भिंडी की भाजी पसंद है, पप्पी चाचा को दूधी की भाजी, मीना के लिए मैं गाजर का हलवा बनाऊंगा और बाबूजी के लिए मसाले वाले बैगन। टिंग टोंग। अबे और टिंग टोंग, उस बुड्ढे का यहाँ नाम लेगा तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। डैड मैंने उनका नमक खाया है। मेरी क्या हवा खाई है तूने? अब आपके नमक में वो नमक का। हाँ जी, हमारे नमक में वो नमक का। डैड मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मिस्टर नायक है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे कहिए कि किसी भी तरह से विद्यानंद चाचा का ट्रांसफर रुकवा दें। हो जाएगा। अरे नहीं, वो बुड्ढा मुझसे हिसाब लेता है। अरे नहीं, वो मुझसे हिसाब लेता है ना। अरे इसको पकड़िए, आप फॉलो मी डैड, आई मीन हरी, आई एम गोइंग, ओके? कंजूस एक गाजर। हाँ, आप लोगों ने LIC पॉलिसी निकाली है कि नहीं? और अगर निकाली भी है तो LIC एजेंट जीवननाथ के जरिए दोबारा से निकलवाइए 2-2 लाख रुपए की, और उसका प्रीमियम हमारी कंपनी देगी। मैं क्यों दूंगा भाई? इसलिए कि आप गाजर खाएंगे। हाँ? तंदुरुस्ती की रक्षा करता है गाजर, शर्मा जी, गाजर है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अरे विद्यानाथ जी, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। सर प्यून घर पे आया था, कहा कि साहब ने ट्रांसफर ऑर्डर के साथ बुलाया। अब क्या बात है सर? अरे सर को मारो गोली, ये तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। सर कोल्हापुर का ट्रांसफर। कोल्हापुर आपको कौन जाने देगा? आप तो इस कॉलेज की शान है, इस कॉलेज की नाक है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? ये क्या हो रहा है भगवान? भगवान का चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो तुम्हारा है। मेरा? हाँ, तुमने कभी बताया नहीं कि शिक्षा मंत्री के साथ तुम्हारे घरेलू रिलेशन है। शिक्षा मंत्री घरेलू रिलेशन? हाँ, वो खुद यहाँ पर तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने के लिए आए थे। सलाम साहब। सलाम। शिंदे इतनी लाइन क्यों लगी है? ये सब लोग जीवन बीमा कराने आए हैं। अरे शिंदे, इनसे कह दो कि 2-4 आदमी मुझसे भी बीमा करा लें। लेकिन जीवन बाबू, ये सारे लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। इन सब की जिद है कि जीवन बीमा कराएंगे तो जीवन बाबू जी से ही कराएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबू, आप शुरू हो जाइए, मैं एक एक करके अंदर भेजता हूँ। लगता है राजू का टोटका काम कर गया। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। अरे वाह पप्पी भैया, वाह वाह, बहुत अच्छे। हम तुम पे मरते हैं। अरे पप्पी भैया वाह। थैंक यू जी, थैंक यू। ये धुन कब बनाई? जी बस समझ लीजिए कि अभी अभी आते आते रास्ते में बना है। हाँ? कैसी लगी बहुत सर अच्छी। आपको? ठीक है ना? अरे भैया बोल जी। किसने लिखे हैं? बोल तो मेरे ही है सर, लेकिन आप किसी भी गीतकार का नाम दे दीजिएगा। मैं तो यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया हूँ। अरे भाई तुम संगीतकार तो अच्छे हो ही, जी आदमी भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू ये सर। रहा तुम्हारा चेक। थैंक यू सर। अरे भैया हाँ? अगली सीटिंग कब रखोगे? अब देखिए ना, कल ये चेक मैं बैंक में डालूंगा, परसों कैश हो जाएगा, तरसों सेक्रेटरी रखूंगा। हाँ। आप उससे बात कीजिएगा। अरे क्या कर रहे हो? हाय, क्या बताऊं तुम्हें देखकर कहाँ कहाँ छुरियां चलती हैं। आओ साथ में मिलके काम करते हैं। आओ। छोड़ो मुझे, कोई आके देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, इस घर की औरतें भी इस किचन में नहीं आती। राजू भैया क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा, तुम्हारी आंटी को भाजी काटना सिखा रहा हूँ। ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे काटते हैं। जितने प्यार से सिखा रहे हो, कभी इतने प्यार से हमें खिला भी दिया घबरा करो। मत बेटा, एक दिन तो जरूर खाएगा। अरे वाह, क्या बात है भाई, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। कोई दावत दावत है क्या? नहीं नहीं, कभी कभी दावत के बगैर भी अच्छा खाना खा लेना चाहिए छोटी मालकिन। हाँ वो तो खाना चाहिए, लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई खास बात है? बात तो खास है छोटी मालकिन। पता नहीं सवेरे से मेरे दिल में बार बार ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि आज इस घर में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। हाय तेरे मुंह में घी शक्कर। लक्ष्मी! अरे अरे क्या हो गया विजय बाबू? कमाल हो गया, मेरा ट्रांसफर रुक गया। अरे राजू यार, तेरी जबान कमाल की है। मेरा ट्रांसफर रुक गया। जानते हो, शिक्षा मंत्री ने खुद आकर मेरा ट्रांसफर रोक दिया। सोचो सोचो मेरी रेप्यूटेशन। हाँ, जानता हूँ तेरी रेप्यूटेशन। पिछले साल तेरे क्लास में 90% लड़के फेल हुए थे। मैं तो तेरे ट्रांसफर क्या नौकरी से निकाल देता। रेप्यूटेशन कहीं। संभाल लेना। हट!
चमक गई, चमक गई। क्या 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 क्या? चमक गई? बाबूजी मेरी किस्मत चमक गई। हाँ? आज मैंने एक साथ 40 आदमियों का बीमा किया है। क्या नहीं? 40? 80 लाख। बीमा कंपनी की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है कि किसी ने एक साथ 40 आदमियों का बीमा किया हो। हाँ। अरे चलिए चलिए। भगवान। देखा साले कितने कंजूस हैं। ये भी नहीं सोचा कि घर पे मिठाई का डिब्बा लेकर जाए। इनकी माँ अगर जिंदा होती तो फिर से मर जाती। देखा तुमने, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। मेरा ट्रांसफर रुक गया है और बाबूजी ऊपर से ताने मार रहे हैं। तुमने ये नहीं देखा तुम्हारे छोटे भाई जीवन ने बीमे क्या कर लिए इतने? सब लोग खुशी से पागल हो रहे, हमारी खुशी से जलते सब। गलत बोल रही हैं आप चाची जी। आप लोग जानते हैं आपका ट्रांसफर किसकी वजह से रुका है? किसकी वजह से? जीवन बाबू की वजह से। जीवन का मेरे ट्रांसफर से क्या लेना देना? पता नहीं, मगर मैंने उनको एक बड़े आदमी से फोन पे बात करते हुए सुना कि मेरे बड़े भाई साहब बड़े परेशान हैं, किसी भी तरह से उनका ट्रांसफर रुकवा दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ। छोटे भाई का बड़े भाई के लिए इतना प्यार देख के मेरी तो। ये ले मिठाई में छुपा कर लाया हूँ। मिठाई नीचे खोलता तो नीचे ही चट हो जाती। बिल्कुल ठीक किया आपने। अजी अब तो आप लखपति बन गए हैं। और तुम लखपतनी। इस मिठाई के पहले हकदार विद्या बाबू हैं, जीवन बाबू। जाइए जाकर पहले उनको मिठाई खिलाइए। क्या? हमें उनसे क्या मतलब? आपको उनसे क्या मतलब? मैंने अपने कानों से उनको एक बड़े आदमी से फोन पे ये कहते हुए सुना कि अपने तमाम वर्करों से कहो कि मेरे छोटे भाई के हाथों से बीमा करवा ले, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। और आप कहते हैं कि आपको उनसे क्या मतलब? राजू तुम सच कह रहे हो? छोटी मालकिन, बड़े भाई का छोटे भाई के लिए इतना प्यार देख के मेरी तो। मैं नहीं रोक सकता, मेरे तो आंसू। बड़े भाई आप जीवन? नहीं, मुझे ये मिठाई मिठाई तू। आप लीजिए भाई साहब। पहले तू आप लीजिए। बाबूजी बाबूजी मुंह मीठा कर लीजिए। मुझे डायबिटीज है। कम ऑन डैड। बाबूजी थोड़ा सा मेरा एकदम छोटा। खिला खिला के मारने का प्लान तो नहीं है ना? अरे नहीं। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव बड़ी गजब की न्यूज लाया हूँ मैं। अरे सर, संभाल के, चोट लग गई तो न्यूज रह जाएगी। अरे गुरुदेव, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। आपका कंपोज किया हुआ ड्यूएट सॉन्ग मैंने केतन देसाई को सुनाया तो उसने क्या किया पता है? मुझे गले लगा लिया। केतन ने? हाँ। आपको? हाँ। अरे दिस इज रियल गुड न्यूज। ये केतन देसाई कौन है? बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी है। अच्छा। लगता है आज भगवान ने सारी खुशी आनंद निवास में ही भेज दी है। वाह। अरे डैड, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, तेरी बहुत याद आ रही थी। हाउ स्वीट। आप एक काम कीजिए, आगे की तरफ से आइए, मैं मेन डोर खोलता हूँ। अच्छा। कम डैड। क्या डैड, इतनी रात को आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था ना? बेटा, तू भूल सकता है बेटा, मगर एक बाप अपने बेटे का जन्मदिन कैसे भूल सकता है? Oh my God, it's my birthday. प्रणाम डैड। आज 14 अगस्त है। रात ठीक 12:01 पर तू पैदा हुआ था। देख, मैं तेरे लिए केक भी लाया हूँ। ले। भाजी काटने की छुरी लाऊं? नहीं, उंगली से काट। उंगली काट। Sorry, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी मेरा बच्चा भी खाएगा। मेरे बेटों के साथ रह रहे के राजू की भी आदत बिगड़ गई। दरवाजा बंद करना भूल गया। रात को ताला मारने को उठो, सुबह चाबी देने को उठो। 3 बेटों के होते हुए मैं गुरखा बन गया। क्या जिंदगी है। अरे बुड्ढा, ताला लगा के चाबी साथ में ले गया, अब क्या होगा? जब सुबह दूध वाले भैया जी आएंगे तब आप यहाँ से जाएंगे, तब तक आप मेरा बर्थडे मनाएंगे। How is the idea? Happy birthday to
क्यों क्या हुआ? डैड, लगता है बाहर कुछ प्रॉब्लम हुई है। आप एक काम कीजिए, आप फ्रिज के पीछे छुप जाइए। हाँ? मैं जरा देखूं प्रॉब्लम क्या है। आप छुप जाइए। जीवन, विद्या, अरे कहाँ गए साले कमीने? चोर! बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? कोई तिजोरी को झाड़ू लगा कर गया। मैं लुट गया। हाय हाय, कौन कौन? चोर! लुट गए। सारा माल साफ कर गया। आपको किसी पे शक है? बाबूजी ने हमारे हिस्से के जेवर हमें दे दिए होते तो वो तो बच जाते। और नहीं तो क्या, उस दिन शादी से लौटने के बाद अगर मैं जेवर बाबूजी को नहीं देती, कम से कम वो तो बच जाते। हाँ। अरे चुप करो, तुम सब कितने स्वार्थी हो। सब अपनी अपनी रो रहे हो, कोई जाके पुलिस को तो बुलाओ। ए भाई, हाँ तूने कोई पुलिस वाले के वहाँ नौकरी नहीं की है? हाँ की है ना मैंने, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि पुलिस को मत बुलाइए। पुलिस का व्यवहार तो इतना खतरनाक है कि घर के लोगों को भी पकड़ पकड़ के मारेगी। हाँ, तो मारने दो ना, माल चाहिए मुझे बस। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी आप? माल के लिए आप बच्चों को पिटवा देंगे? अरे मरने दो सालों को। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए सब क्या हो गया। मेरी बरसों की मेहनत, मेरे बाप दादाओं की कमाई, खानदानी जेवर सब पे झाड़ू फेर के चला गया। घबराइए मत, पहले ये बताइए आपको किस पर शक है? अरे ये सब तो घर वाले मेरे, मुझे किस पे शक हो सकता है? ये मेरा वफादार नौकर है। मैं अपनी औलाद पे शक कर सकता हूँ, इस पर नहीं। अब बेफिक्र रहिए। लेकिन शक्ल से तो नौकर नहीं लगता। खानदानी हो ना? बोलते बहुत हो, आपको आ गया? मुंहजोर भी हो। एक गिलास पानी पिलाओ। एक गिलास हाँ, पानी। मैं ले आती हूँ। आइए बैठिए बैठिए। चोर है वहाँ पर। कहाँ है चोर? हमारे के पीछे किचन में। किचन में? एक मिनट मैं देखूं। तुम यहीं रुको। तू मत जा बेटे, उसके हाथ में छुरा बुरा होगा। अरे नील कटर भी नहीं होगा। ओए होए, राजू का चाचा। आप बात समझ में आई? ये दोनों चाचा भतीजा मिलकर घर में चोरियां करते हैं। देखा बाबूजी, देखा? अपनों को छोड़कर गैरों पर एतबार करने का नतीजा देखा आपने? बाबूजी, इस महंगाई के जमाने में 300 रुपए में काम करने वाला नौकर मिल सकता है क्या? अरे इसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मुझे तो पहले ही शक हो गया था, लेकिन बाबूजी के सामने कौन बोले? चाचा जी, ये लोग कुछ ज्यादा ही लेवल गिरा के बात कर रहे हैं। इससे पहले कि आपका कुछ और ज्यादा कचरा हो, बेहतर है कि हम लोग यहाँ से खिसक ले। रुक! हमारे प्यार, हमारे विश्वास का तुमने ये सिला दिया? ले जाओ दोनों को। चलो। रुक जाइए, बहुत हो गया। अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मीना, किस मिट्टी के बने हो तुम? ये सब हमारे प्यार को नहीं समझ सकते। तू पागल हो गई है? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल बना दिया है मुझे आपके खोखले आदर्शों ने, आपकी झूठी शान ने, आपकी जिद ने। जिसे आप चोर समझ रहे हैं, जानते हैं ये कौन है? नहीं बेटा नहीं। मुझे कहने दीजिए। ये सेठ धनराज है और ये है उनका बेटा राजेश, जिससे मैं प्यार करती हूँ। आप ही की जिद की वजह से राजेश, जिसके आगे पीछे नौकरों की लाइन लगती है, आज हमारे ही घर में नौकर बनकर रह रहा है। क्यों? सिर्फ मेरे प्यार के लिए, आपका और मेरे घर वालों का दिल जीतने के लिए। अगर ये चाहता तो मुझे यहाँ से कब का भगा कर ले जा सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया दादाजी, नहीं किया। आप जिसे बुरा समझ रहे बड़े चाचा, आपका ट्रांसफर इन्होंने ही रुकवाया। और जीवन चाचा, आप उस दिन आप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वो खुशी आपको राजेश ने ही दी। इन्होंने अपने ऑफिस के आदमियों को पैसे देकर आपसे बीमा करवाया। पूछिए डिम्पल से, इसकी इज्जत गुंडों से किसने बचाई? अगर राजू वक्त पर नहीं पहुंचता तो आज डिम्पल जिंदा न होती। बस बस बेटा, और कुछ मत बोल। दीनानाथ जी, अगर अनजाने में मेरे बेटे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मत हाथ जोड़िए डैड, बहुत हाथ पांव जोड़ लिया आपने मेरे लिए। कोई बाप अपने बेटे के लिए इतना नहीं करता जितना किया है आपने मेरे लिए। हाँ बस। हाँ क्या? बहुत प्यार मिला आप लोगों के परिवार में। गलती से कभी खाना वाना खराब बनाया हो तो माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ काफी लोग प्यार करते हैं मुझे, बल्कि सभी ये भी करते हैं, खामखा नाटक कर रहे हैं। मगर मेरे और मीना के प्यार को लेकर ये इतना छींचा ले इधर इस घर में अच्छा नहीं लगता।
चलिए डैड चलते हैं। शार्प 7 o'clock I'll get up. 8 o'clock breakfast. 9 o'clock office. I love you. Let's move. सात बज चुके हैं। तो क्या करता है? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। क्या देख रहे थे आप? तेरी और मीना की शादी हो चुकी है, मैं दादा बन चुका हूँ, 12 पोते पोती घर में नाच रहे हैं, मेरे गोद में खेल रहे हैं। सपने में ना? हाँ। जब आँख खोली तो क्या था? आप और मैं, बस यही हकीकत है। 7 बज चुके, 8 बजे नाश्ते पे मिलेंगे और 9 बजे बाहर गाड़ी में इंतजार करूंगा। उठिए। यस डैड। Coming! Dad! I'm coming. You are late! I'm coming. I'm really sorry. You're 5 minutes late, man. I No, I don't like in this. future it will not be repeated. I'm Okay, you're forgiven. You can sit. yes. ये ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं जानता हूँ कि तू अभी भी अंदर से दुखी है, अंदर से मतलब कहाँ से? आतड़ी से कि फेफड़े से? दिल से। तू बोल तो मैं दीनानाथ जी से हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं उस खड़ूस बुड्ढे के पास जाने की आपको। हाँ नहीं, आप क्यों जाएंगे? एक बात बताइए डैड, मीना से मेरा रिश्ता क्या है? कल तक अनजान थी, बाद में प्यार हुआ, आज फिर अनजान हो गई। ये दुनिया में तो चलता ही रहता है, मिलना बिछड़ना सब कुछ। मगर आप तो मेरे बाप हो, मेरी माँ हो, मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो। अब आप बताइए, एक लड़की के लिए इतने सारे लोगों को कोई छोड़ता है क्या? अब आप अगर गाड़ी में नहीं बैठे ना तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। बैठते हैं कि नहीं? बैठता हूँ। चल 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 मेरे डैडी। ये देख, सामने देख। डैड, दूं क्या बुड्ढे को रख के? नहीं, मैं तो आपका दिल रखने के लिए पूछ रहा था। अच्छा, तो मैं दूं रख के? आप लोग हम उम्र है, जो करना है करिए। अच्छी बात, मुझे क्या? तू देख अभी। सर, एक दिन मैंने आप पे कीचड़ उड़ाया था, आज आपने मेरे चेहरे पे कीचड़ उड़ा दिया। हिसाब बराबर हो गया सर। एक हिसाब बाकी है। इधर इधर आ। ए राजू, इधर आ। हाँ। ये हो गया हिसाब बराबर। हाँ, शुक्रिया। ए, पागल है क्या? आजा। यहाँ। अरे क्या मिला? अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। नौकर के साथ शादी? वाह! अगर कल रात मैंने चोरी नहीं की होती, नौकरी नहीं छोड़ी होती, तो ये छोकरी मुझे मिलती। दोनों बुड्ढे वहाँ है। अरे वहाँ है, वहाँ है। अरे राजू, मैंने कहती थी हमारा राजू खानदानी लड़का है। अरे मुझे तो पहले से पता था कि इन दोनों के बीच में लफड़ा चल रहा है। अरे आपको पता करने का वक्त ही कहा था, वो तो मैंने कहा था। अरे छोड़ो भी, इन दोनों का तो मुझे हर राज मालूम था। हटो हटो। यही है राइट चॉइस बेबी। सर